नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। बुद्ध एक गांव में गए थे। एक अंधे आदमी को कुछ लोग उनके पास लाए और उन मित्रों ने कहा कि यह आदमी अंधा है और हम इसके परम मित्र हैं। हम इसे सब भांति समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं होता और इसकी दलीलें ऐसी हैं कि हम हार जाते हैं। हम जानते हैं कि प्रकाश है, हमें देखते हुए हारना पड़ता है। यह आदमी हमसे कहता है, मैं प्रकाश को छूकर देखना चाहता हूँ। अब हम प्रकाश का स्पर्श कैसे करवाएं? यह आदमी कहता है, छोड़ो, स्पर्श ना हो सके तो मैं सुनकर देखना चाहता हूँ। मेरे पास कान है, तुम प्रकाश में आवाज़ करो, मैं सुन लूँ। छोड़ो, यह भी ना हो सके तो मैं स्वाद लेकर देख लूँ, या प्रकाश में कोई गंध हो तो गंध लेकर देख लूं। आप ही से समझाइए। बुद्ध ने कहा, मैं ये समझाने वाला नहीं हूँ कि प्रकाश है। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि इस आदमी को तुम गलत जगह पर ले गए आए हो। मेरे पास लाने की ज़रूरत नहीं थी। किसी वैद्य के पास ले जाओ जो इसकी आंखों का इलाज कर सके। वे उस अंधे को वैद्य के पास ले गए और वह अंधा कुछ महीनों के इलाज से ठीक हो गया। बुद्ध तो दूसरे गांव चले गए थे। वह अंधा आदमी बुद्ध के चरण छूने गया। उसने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि मैं गलती में था। प्रकाश तो था, लेकिन मेरे पास आंखें नहीं थी। लेकिन बुद्ध ने कहा, तू गलती में ज़रूर था, लेकिन तूने जिद की कि जब तक आँख ना होगी तब तक मैं मानने को राजी ना होऊंगा। तो तेरी आँख का इलाज भी हो सका। अगर तू मान लेता उन मित्रों की बात की तुम कहते हो तो ठीक है, तो बात वहीं ख़त्म हो जाती। आँख के इलाज का सवाल भी नहीं उठता। जो लोग विश्वास कर लेते हैं वे विवेक तक नहीं पहुँच पाते। जो लोग चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं वे स्वयं के अनुभव तक नहीं पहुँच पाते। जो अंधे हैं और मान लेते हैं कि दूसरे कहते हैं प्रकाश है तो जरूर होगा, फिर उनकी यात्रा वहीं बंद हो जाती है। यात्रा तो तब होती है जब बेचैनी बनी रहे। बेचैनी छूटे नहीं, और बेचैनी तभी होती है जब मुझे लगता है कि कोई चीज़ है। लोग कहते हैं लेकिन मुझे दिखाई नहीं पड़ती, तो मैं कैसे मान लूँ? मैं ही देखूँ तो मानूँ। यह बेचैनी मन में हो कि मेरे पास आँख हो तो मैं स्वीकार करूं। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। जिस काम को करने में वर्तमान में तो दर्द हो, लेकिन भविष्य में खुशी, उसे करने के लिए काफ़ी अभ्यास की ज़रूरत होती है। हमें उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मनुष्य को अगर अपने जीवन में खुशियाँ प्राप्त करनी है तो उसे ना तो अपने अतीत में उलझना चाहिए, ना ही अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए। मनुष्य को केवल अपने वर्तमान पर ही ध्यान देना चाहिए। अतीत में मत उलझो, भविष्य के सपने मत देखो, वर्तमान पर ध्यान दो। यही असली सुख का रास्ता है। दुख व पीड़ा का कारण है इच्छाएं। अगर मनुष्य इच्छाओं पर काबू कर ले तो जीवन में उसे किसी पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ेगा। धरती पर जीवन गुजारने के लिए और अपने अस्तित्व को कायम करने के लिए मनुष्य कष्ट को कष्ट भोगना पड़ता है। इच्छाएं, इंद्रियां, लगाव और लालच, इन कुछ कारणों से ही मनुष्य को पीड़ा होती है। मनुष्य के दुख भोगने का कारण भी उसकी इंद्रियां हैं। अगर मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा सके तो उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। इंद्रियों का विनाश करने से दुखों का विनाश होता है, साथ ही पीड़ा के कारण भी समाप्त होते हैं। अज्ञानी आदमी सदैव इच्छाओं से जकड़ा रहता है। इच्छा से क्रोध और बुराई पैदा होती है। क्रोध को प्रेम से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीता है उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता।
जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है, वह ज्ञान में नहीं आकार में बढ़ता है। उदार हृदय, दयालु वाणी और सेवा जीवन की वे बातें हैं जो मानवता का नवीनीकरण करती हैं। सभी व्यक्ति को सजा से डर लगता है, सभी मौत से डरते हैं। बाकी लोगों को भी अपने जैसा ही समझे, खुद किसी जीव को ना मारे और दूसरे को भी ऐसा करने से मना करे। वह व्यक्ति जो 50 लोगों से प्यार करता है, उनके पास खुश होने के लिए 50 कारण होते हैं। जो किसी से प्यार नहीं करता, उसके पास खुश रहने का कोई कारण नहीं होता। अगर आप किसी दूसरे के लिए दिया जलाते हैं तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। आप खुद अपने प्रेम और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना इस दुनिया में कोई भी अन्य शक्ति है। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक स्वर्णाकार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुनकर थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर दूर कर लेता है। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा तुरंत भले ना मिले, पर समय के साथ कभी ना कभी अवश्य मिलती है। असली खुशी सब कुछ प्राप्त करने में नहीं है, सब कुछ दे देने में है। आकाश में पूर्व और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर यह सच है ऐसा विश्वास करने लगते हैं। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपकों को जला सकते हैं, फिर भी दीपक की रोशनी कम नहीं होती। उसी प्रकार यदि आप में गुण है तो किसी की बुराई करने से वह समाप्त नहीं हो सकते। जीवन में खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा दूसरों की खुशियों का ध्यान रखना चाहिए। जीवन में कभी भी बुराई से बुराई को खत्म नहीं किया जा सकता। मनुष्य की बुराइयां उसके जीवन से प्रेम को खत्म कर देती हैं। मनुष्य हजारों लड़ाइयां लड़कर जीतकर भी विजयी नहीं होता, लेकिन जिस दिन वह अपने ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, उसी दिन वह विजयी बन जाता है। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।